अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम फर्स्ट ईयर फिजिक्स का उसका टॉपिक स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट भी इसको कहा जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये पार्ट 1 है। इस पार्ट 1 में हम लोग डिफाइन करेंगे स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन को डिफाइन करेंगे, उसका मैथमेटिकल डेफिनेशन डिफाइन करेंगे। उसके बाद हम इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस को चेक करेंगे और इसका कंपैरिजन देखेंगे स्केलर प्रोडक्ट से कि स्केलर प्रोडक्ट और जो यहाँ पे हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट है, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स को हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन को। हम लोग स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन, थ्योरेटिकल डेफिनेशन और मैथमेटिकल डेफिनेशन जो हैं इनको डिफ़ाइन करेंगे और फिर इसकी जो सिग्निफिकेंस है उसकी तरफ चलेंगे। तो इसकी डेफिनेशन थ्योरेटिकल ये है कि अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया जाए और उनका आंसर एक स्केलर क्वांटिटी आए तो ऐसे प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट कहा जाता है। तो आप सिंपल ये भी कह सकते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट एक ऐसी टेक्निक है जिसमें दो वेक्टर्स जब मल्टीप्लाई किए जाते हैं तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, किसमें, स्केलर क्वांटिटी में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। तो उनका जो नंबर है उसके साथ डायरेक्शन नहीं होती, वो जस्ट एक नंबर होता है, जैसे 5 6 3 2। तो इनके साथ कोई ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ या फिर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस या जी एक्सिस कोई डायरेक्शन नहीं होती इनके साथ है। तो सिर्फ आंसर एक नंबर आता है। तो इसको डॉट प्रोडक्ट इस वजह से कहा जाता है कि यहाँ पे जो मैथमेटिकल मल्टीप्लिकेशन के लिए सिंबल यूज़ किया जा रहा है मैथमेटिकली, वो क्या है, डॉट। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के सिंबल दो हैं, वो क्या है, क्रॉस और डॉट। तो यहाँ पे डॉट सिंबल यूज़ किया जाता है दो वेक्टर्स के इन बिटवीन मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो इस वजह से इसका दूसरा नेम क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। तो अब हम मैथमेटिकल डेफिनेशन इसकी डिफाइन करते हैं। तो इसको ऐसे रीड आउट करेंगे, ए डॉट बी। ए डॉट बी, यहाँ पे ए और बी दो वेक्टर्स हैं हमारे पास, इनका हमने डॉट प्रोडक्ट डिफाइन करना है। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड वेक्टर बी इंटू कॉज ऑफ एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। तो दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होता है, फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसको मल्टीप्लाई किया कर देते हैं किससे, सेकंड वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। और उसके बाद यहाँ पे कॉज ऑफ एंगल है किसके, इन बिटवीन ए एंड बी के। और एंगल तब है जब दोनों वेक्टर्स को टेल टू टेल रखा गया है। अभी इसको देखते हैं टेल टू टेल का क्या मीनिंग है। तो यहाँ पे सबसे से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपने केयर करनी है, और मोस्टली बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, क्योंकि फिज़िक्स में जब आपने अपना पेपर अटेम्प्ट करना है तो आपने अपनी हैंड राइटिंग में वेक्टर्स को और स्केलर्स को डिफरेंशिएट करना होता है, ताकि एग्जामिनर जब आपकी एब्सेंस में आप वहाँ पे मौजूद नहीं हैं तो तब वो पेपर चेक करेगा तो आपकी राइटिंग बोले कि कौन सा सिंबल यहाँ पे वेक्टर है, कौन सा सिंबल स्केलर है। तो यहाँ पे देखें लेफ्ट साइड वेक्टर्स हैं, ए और बी यहाँ पे वेक्टर हैं इसलिए बोल्ड करके लिखे हुए हैं। लेकिन मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, इस साइड को स्केलर लिख देते हैं। अगर आप इस साइड को स्केलर लिखते हैं तो वो गलत है। और फिर क्या करते हैं, इस साइड को या वेक्टर कर देते हैं या बोल्ड करके मीन्स के बोल्ड करके लिख देंगे या एरो हेड लगा देते हैं। इस साइड पे लाइट फेस हमेशा लिखेंगे और एरो हेड नहीं लगा सकते, क्योंकि ये यहाँ पे ए और बी मैग्नीट्यूड्स हैं, ये वेक्टर्स नहीं हैं। तो राइट साइड कंप्लीट स्केलर है और यहाँ पे जो लेफ्ट साइड है वो क्या है, वेक्टर है। तो लिहाजा ये फॉर्मूला ए डॉट बी, डॉट का जो मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है वो ट्रांसफॉर्म कर रहा है दो वेक्टर्स ए और बी को, किस में, स्केलर में। और वो स्केलर नंबर किसके इक्वल होगा, इसी वेक्टर का ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉज ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो
अब हम इसकी देखते हैं कि फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है डॉट प्रोडक्ट की या फिर स्केलर प्रोडक्ट की। तो आपको मैंने जब वेक्टर्स की एडिशन पढ़ाई थी तो याद करें, वहाँ पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जहाँ पे दो वेक्टर्स के हेड और हेड ज्वाइन किए जाते हैं उसको माइ सब्ट्रैक्शन बोलते हैं, और जहाँ पे दो वेक्टर्स के हम हेड और टेल कंबाइन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, एडिशन बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको वो रूल्स रिमाइंड करवा दूं। तो यहाँ पे बी वेक्टर है, उसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक एक्स कंपोनेंट है और एक वाई कंपोनेंट है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये वाई कंपोनेंट और एक्स कंपोनेंट जो हैं उनके हेड और टेल मिल रहे हैं, उनके हेड और टेल मिल रहे हैं। तो जहाँ पे हेड और टेल मिलते हैं वो एडिशन कहलाती है, जहाँ पे हेड हेड पे मिलता है उसे क्या बोलते हैं, सब्ट्रैक्शन। और हमारे पास थर्ड एक रूल था, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन किसको बोलते हैं, जब दो वेक्टर्स की टेल कंबाइन की जाती हैं तो उसको क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन। तो लिहाजा हमारे पास यहाँ पे दो वेक्टर्स हैं ए और बी। अगर हमने इनको मल्टीप्लाई करना है तो आपको पता है कि हम वेक्टर्स को ना मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ना ऐड कर सकते हैं, ना ही हम इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जो सिंपल हमारे पास मैथ के रूल्स हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इनके ऊपर अप्लाई नहीं किए जा सकते क्योंकि वेक्टर्स के पास डायरेक्शन होती है। तो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हमेशा हम ग्राफिकल रूल यूज़ करते हैं, सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी ग्राफिकल रूल यूज़ करते हैं, और मल्टीप्लाई करने के लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, ग्राफिकल रूल्स यूज़ किए जाते हैं। तो अब लिहाजा अब आपने जिन दो वेक्टर्स को ऐड करना है, मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं हम डॉट प्रोडक्ट में, तो सबसे पहले उनकी टेल्स को ज्वाइन करेंगे। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी को हमने डॉट प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करना है, तो हमने क्या किया, इन दोनों की टेल को एक दूसरे के ऊपर ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम ए वेक्टर यहाँ पे किस पे है, एक्स एक्सिस पे है, और बी वेक्टर सर्टेन एंगल थीटा बना रहा है किसके साथ, वेक्टर ए के साथ। उसके बाद जब आप लोग टेल पे टेल कंबाइन कर देते हैं तो इट मीन्स कि आपने दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दिया है। अब हम डॉट प्रोडक्ट में एक टेक्निक यूज़ करेंगे कि इसमें कॉस थीटा क्यों आता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट की आप वीडियो देख चुके हैं या देखेंगे तो उसमें भी देखेंगे कि यही डायग्राम है, इसी को क्रॉस प्रोडक्ट के लिए भी मॉडिफाई किया जाता है और डॉट प्रोडक्ट के लिए भी मॉडिफाई किया जाता है। तो सबसे पहला काम क्या होता है, दो वेक्टर्स को जब मल्टीप्लाई करना है उनकी टेल्स को आपने ज्वाइन करना है। तो नेक्स्ट हम इसका फॉर्मूला कंस्ट्रक्ट करते हैं कि डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे हम डॉट प्रोडक्ट की अदर डेफिनेशंस हैं। एक जो थ्योरेटिकल डेफिनेशन हम लोग पढ़ के आए हैं, तो उसके बाद हमने फॉर्मूला डायरेक्ट डिफाइन किया था, लेकिन अब हम फॉर्मूला कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो स्केलर प्रोडक्ट जो है ए डॉट बी, ये इसकी आगे हमारे पास दो और डेफिनेशंस हैं, ये मैथमेटिकल डेफिनेशंस हैं। तो ए डॉट बी किसके इक्वल है, आप ये वाली डेफिनेशन भी लिख सकते हैं डॉट प्रोडक्ट की। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी पैरेलल टू ए। तो जो दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं सेकंड वेक्टर के उस कंपोनेंट से जो फर्स्ट वेक्टर के साथ पैरेलल है। अब आप इस डायग्राम में देखें, हम ए डॉट बी कर रहे हैं, तो वेक्टर ए ये है हमारे पास और वेक्टर क्या है, बी। तो एंगल को आप फाई से भी शो कर सकते हैं, थीटा से भी शो कर सकते हैं। तो ये अच्छी डायग्राम थी तो इसमें फाई से शो किया हुआ। अभी हमने डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन पढ़ी कि वेक्टर ए का क्या लेना है, मैग्नीट्यूड। तो ये देखें, हमने वेक्टर ए का क्या ले लिया, मैग्नीट्यूड। उसके बाद वेक्टर बी का वो कंपोनेंट लेना है जो हमने ए के पैरेलल है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि वेक्टर बी को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे, स्प्लिट करेंगे, इसको इसके कंपोनेंट्स में तोड़ देंगे हम। तो यहाँ पे b के हमने दो कंपोनेंट्स बनाए। कंपोनेंट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, b के हेड से नॉर्मल ले लेंगे, 90 का एंगल बना देंगे a के ऊपर।
तो यहाँ पे देखें ये इसका कंपोनेंट है जो ए के साथ पैरेलल है, और इसके साथ क्या आएगा, अगर आप राइट एंगल ट्राइंगल का रूल लगाएंगे तो ये साइड क्या आ जाएगी, बी कॉस फाई या बी कॉस थीटा। तो बी कॉस थीटा पैरेलल है किसके साथ, ए के साथ, और बी का दूसरा कंपोनेंट है ये वाला। तो ये कंपोनेंट किस परपेंडिकुलर है। अगर आप परपेंडिकुलर कंपोनेंट यूज़ करते हैं तो वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, और अगर आप पैरेलल कंपोनेंट यूज़ करते हैं तो वो डॉट प्रोडक्ट होता है। तो लेकिन हमने डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन ये पढ़ी है कि सेकंड वेक्टर का वो कंपोनेंट लेना है जो फर्स्ट वेक्टर के साथ पैरेलल है। तो बी का बी कॉस थीटा पैरेलल है ए के साथ, यहाँ पे बी साइन थीटा या साइन फाई आएगा, वो परपेंडिकुलर है, तो इसको इग्नोर कर दिया जाता है। तो बी कॉस थीटा, तो हमारे पास ए डॉट बी किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे ए बी कॉस थीटा। एक और इसकी डेफिनेशन है यहाँ पे मैथमेटिकल, तो ए डॉट बी किसके इक्वल है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। सिंपल मीनिंग ये है कि सेकंड वेक्टर की फर्स्ट वेक्टर पे प्रोजेक्शन ले लो। तो यहाँ पे सेकंड वेक्टर बी है, तो बी की प्रोजेक्शन किसके ऊपर लेनी है, तो बी की प्रोजेक्शन ए के ऊपर, वो ये अगेन हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये प्रोजेक्शन है, शेडो है, साया है बी का किसके ऊपर, ए के ऊपर। तो बी का जो शेडो है प्रोजेक्शन है ए के ऊपर, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू अगेन क्या है, बी कॉस थीटा या बी कॉस फाइव। तो उसको अगेन यहाँ पे पुट करेंगे तो फॉर्मूला दोनों वे, अगर दोनों वे यूज़ किए जाएं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाता है, ए डॉट बी। तो ये इसकी है फिजिकल सिग्निफिकेंस में आता है ये कि डॉट प्रोडक्ट में जो दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई होते हैं सबसे पहले उनको क्या करो, टेल टू टेल कंबाइन करो। तो जहाँ पे टेल मिले वो मल्टीप्लीकेशन है। उसके बाद डॉट प्रोडक्ट में क्या करो, सेकंड वेक्टर की प्रोजेक्शन ले लो किसके ऊपर, फर्स्ट वेक्टर के ऊपर। तो सेकंड वेक्टर की जो प्रोजेक्शन है या सेकंड वेक्टर का वो कंपोनेंट ले लो जो फर्स्ट के साथ पैरेलल है, उसको मल्टीप्लाई कर दो वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड से, तो आपके पास क्या आ जाता है, हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट का फॉर्मूला आ जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे कॉज आता है, क्योंकि हमने इसके फॉर्मूला में कॉज आता है, और जो हमारे पास है वेक्टर प्रोडक्ट उसमें साइन आता है। उसमें साइन सिर्फ ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से आता है, और इसमें कॉज आता है किसकी वजह से, पैरेलल कंपोनेंट जो है वो कंसिडर किया जाता है। तो उसके बाद हमारे पास एग्जांपल्स हैं स्केलर प्रोडक्ट की, कि हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट की जो टेक्निक है वहाँ वो कहाँ पे यूज़ की जा रही है। तो सबसे पहले हमारे पास है वर्क। तो वर्क डॉट प्रोडक्ट होता है किसका, फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का। तो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल है। हमने यही पढ़ा कि एक वेक्टर जो है उसका वो कंपोनेंट ले लो जो दूसरे वेक्टर पे पैरेलल है, या दूसरे वेक्टर का वो कंपोनेंट ले लो जो फर्स्ट के साथ पैरेलल है। तो एफ कॉस थीटा पैरेलल है किसके साथ, डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो ये देखें एफ कॉस थीटा इंटू डी, तो इसको डॉट प्रोडक्ट में क्या लिख सकते हैं, एफ डॉट डी। इसी तरह हमारे पास जो पावर है वो भी डॉट प्रोडक्ट होती है किसका, फोर्स का और वेलोसिटी का। तो ये फॉर्मूला आगे हम पढ़ेंगे भी। तो यहाँ पे एफ कॉस थीटा अगेन ये फोर्स का वो कंपोनेंट है जो वेलोसिटी के साथ क्या है, पैरेलल है। तो ये पैरेलल कंपोनेंट ऑफ फोर्स और इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो ये स्केलर फॉर्म आ जाती है। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं मींस कि इसकी राइट साइड जो होती है वेक्टर, ये दो वेक्टर इस स्केलर में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। जब ये डॉट ओपन किया जाता है तो स्केलर साइड आ जाती होती है। तो यहाँ पे एफ कॉस थीटा वी को डॉट प्रोडक्ट में भी लिख सकते हैं। तो ये थी हमारे पास एग्जांपल्स इसकी स्केलर प्रोडक्ट की। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। तो उसको हम लोग स्टडी करेंगे पार्ट 2 में। तो